दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और बहुत सारे डाउट्स को आपके क्लियर किया है। तो अगर जो भी डाउट्स है दोस्तों, आप मेरे वीडियोस को देख के क्लियर कर सकते हैं। तो और आशा करता हूँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने एप्लीकेशन कर दिया होगा। मोस्टली लोगों ने, जिन लोगों ने एप्लीकेशन अभी तक नहीं किया है, आपके पास 2 दिन का टाइम ओवर है दोस्तों। आज 15 अक्टूबर हो चुका है। 16 और 17 2 दिन का टाइम और है। जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने रह गए हों, जो भी अपेंडिक्स रह गए हों, लीज डीड रह गए हों, ठीक है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों आप बनवा के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों तो आप मेरे साथ शेयर करें। कुछ प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, मैं उसको डिस्कस करूंगा कि कैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैसे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम पेट्रोल पंप डीलर चेन डॉट इन की वेबसाइट पे, और वहां से देखते हैं कि जो भी आपके डाउट्स हैं फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से मैं रिव्यू करवा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको जाना है एडवर्टीजमेंट 2023, ठीक है, 2023 पे। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है या फिर रजिस्टर नहीं किया है, तो रजिस्टर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ये है। यहाँ पे क्लिक करके आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ डिटेल्स जो है फिल करनी होंगी। उन डिटेल्स को फिल करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं जिससे आपको प्रॉपर दिखे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये है। यहाँ पे आपको जो भी अप्लीकेंट है उसका फर्स्ट नेम डालना है, देन यहाँ पे मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है वो ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। और ये ईमेल आईडी दोस्तों एक्टिव होना चाहिए। ये ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे आपका पासवर्ड ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार अपना ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे री इंटर करना है वही ईमेल आईडी। इसके बाद दोस्तों जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे सेंड ओटीपी आपको क्लिक करना है। सेंड ओटीपी क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आपके उस ईमेल आईडी पे जाएगा, उसको आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वो ओटीपी आपका वैलिडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों वो मोबाइल नंबर डालना है जो एक्टिव हो, और री इंटर करना है उस मोबाइल नंबर को। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल है। और यहाँ से दोस्तों आपको अप्लीकेंट्स का डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। यहाँ से आप अप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे दोस्तों आपको अप्लीकेंट का पैन नंबर डालना मैंडेटरी है, और बिना पैन नंबर के, बिना पैन कार्ड के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको वैलिड पैन कार्ड चाहिए ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है और री इंटर करना है आपका पैन कार्ड, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ कैप्चा दिया हुआ जो वेरिफिकेशन के लिए है, उसको करने के बाद आप जो है यहाँ पे जैसे कैप्चा एंटर करेंगे, और यहाँ पे फिर आपको एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी डालेंगे, देन आपको सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपके पास एक लॉगिन पेज आ जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। इस तरह से दोस्तों आपके पास एक लॉगिन पेज आएगा। यहाँ से आप अप्लीकेंट लॉगिन करेंगे, और जैसे ही अप्लीकेंट लॉगिन करेंगे, एप्लीकेंट लॉगिन करते ही यहाँ पे आपको अपना वो ईमेल आईडी डालना है, और एक पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे गया होगा, ठीक है। वो पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे जो कैप्चा है उसको डाल के यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ कि मैं एक लॉगिन करने के बाद किस तरह से जाता हूँ। जो लॉगिन आईडी है वो आप ध्यान से देखें। इस तरह से दोस्तों आपका पेज लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है यहाँ पे अप्लाइड अवेलेबल एडवर्टीजमेंट पे। अवेलेबल एडवर्टीजमेंट पे जाना है दोस्तों। वहाँ से जो भी आपका एडवर्टाइज लोकेशन हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ सबसे पहले आपको कंपनी नेम सेलेक्ट करना है। मैंने आईओसीएल कर लिया। जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने उत्तर प्रदेश डाल दिया, और यहाँ पे 2 लोकेशन आपके आ रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में जितने भी एडवर्टाइज लोकेशन होंगे वो सारे आ जाएंगे। यहाँ से दोस्तों आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट कर लिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों आगरा।
आगरा के बाद यहाँ पे आपको जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना हो वो कर सकते हैं। मैं ओपन लेके चलता हूँ, ठीक है, ओपन। और यहाँ से दोस्तों हम बात करते हैं, आज जो अप्लाई करना है वो बिडिंग साइट के लिए करते हैं, ठीक है, ये बिडिंग के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है, अप्लाई एज, आप यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों, आपका जो एडवर्टाइज टाइटल है वो दिख जाएगा, कंपनी नेम दिख जाएगा, नेम ऑफ लोकेशन दिख जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, अप्लाई एज, आपको इंडिविजुअल करना है तो इंडिविजुअल कीजिए, पार्टनरशिप में करना है पार्टनरशिप में कीजिए, नॉन इंडिविजुअल में करना है तो नॉन इंडिविजुअल में करें। तो सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं इंडिविजुअल पे, ठीक है। इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई एज इंडिविजुअल, तो आपको अगर करना है तो ओके कर सकते हैं, ओके कर लीजिए। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका सारी चीज़ें दिखेंगी, यहाँ पे आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, ये सब आएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको एड्रेस अपना फिलअप करना पड़ेगा, एड्रेस फिलअप करें। यहाँ से आपको जो है पिन कोड डालना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे दोस्तों क्या डालना है, बिडिंग अमाउंट डालना है। जो मिनिमम बिड अमाउंट है वो है दोस्तों 30 लाख रुपए। तो जो बिडिंग अमाउंट है वो 30 लाख से ऊपर का होना चाहिए। आपके एरिया में जैसा भी बिडिंग अमाउंट हो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये डाल दिया 40 लाख, ठीक है। अगर आपको जो भी करना हो वो कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। फिर यहाँ पे दोस्तों आगे आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं कि मल्टी डीलरशिप नॉर्म्स, कि आपके किसी फैमिली में कोई फैमिली यूनिट में कोई है तो नहीं जो एम्प्लॉई हो, ठीक है। इस तरह से कुछ ऑप्शन है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है फिर दोस्तों, आपको डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाएगा, दिख जाएगा यहाँ पे जो भी आपने डाला होगा। और फिर यहाँ से बात करते हैं दोस्तों कि जो आपका एज है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप शो करना चाहते हैं एज ए डॉक्यूमेंट्स, एज प्रूफ। 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है, 12th का हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, जो आप करना वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया पैन कार्ड, और यहाँ से फिर आपको फादर का नेम मेंशन करना है, जो भी आपके फादर का नाम हो उसको यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। यहाँ से मेंशन करने के बाद दोस्तों अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करें, विडो हैं तो विडो पे, डाइवर्सी हैं तो डाइवर्सी पे, सिंगल हैं तो सिंगल पे, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना क्वालिफिकेशन में आना है। क्वालिफिकेशन में आपको 10th का मिनिमम डालना है, यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे 10th सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड हो वो बोर्ड डालना है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस ईयर में आपने कंप्लीट किया है उसको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप किस टाइप, किस ग्रुप टाइप क्या है आपका। अगर ग्रुप टाइप आपका 1 है, यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अगर ओपन कैटेगरी से हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। अगर आप ग्रुप 1 में है तो ग्रुप 1 यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। ग्रुप 1 के केस में दोस्तों फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप 1 में कौन आएगा, ग्रुप 2 में कौन आएगा। ग्रुप 1 में वो आएगा जिसकी अपनी ज़मीन हो या अपने फैमिली मेंबर की ज़मीन हो, तो अपेंडिक्स 3 लेके ग्रुप 1 में आ सकता है। और अगर लीज डीड लेता है तो इस केस में भी ग्रुप 1 में आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डालना है जिनका भी अगर लीज डीड है तो अप्लीकेंट के नाम से होगा, वो नाम डालना है। यहाँ पे रिलेशन में सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है अगर अप्लीकेंट खुद है तो। यहाँ पे आपको डेट डाल देना है जिस भी डेट को आपने लीज करवाया हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों वो लोकेशन डालना है जो उस एडवर्टाइज लोकेशन में, सपोज दैट आपका जो एडवर्टाइज लोकेशन वो 4 किलोमीटर का है, तो उस 4 किलोमीटर के बीच में कहाँ पे है कुछ रेफरेंस देना पड़ेगा, उस रेफरेंस पॉइंट ऐसा जहाँ से उसको मेजर किया जा सके, जहाँ से उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। इस केस में दोस्तों अगर कोई स्कूल है, कॉलेज है, या माइलस्टोन का पत्थर है, या कुछ भी ऐसा जहाँ से उसको आइडेंटिफाई कर सके, तो वहाँ से आपको ये मेंशन कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों फिर आपको डाल देना है खसरा नंबर और खतौनी नंबर जो भी आपका हो, ठीक है। और ये आपको देखिए यहाँ पे एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा कितना फ्रंट चाहिए, कितना डेप्थ चाहिए। अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आर यू विलिंग टू ट्रांसफर द लैंड और लैंड ऑन सेल और लीज लॉन्ग लीज टू द कंपनी, क्या आप करना चाहते हैं। ये यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। अगर आप नो करेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दोस्तों एक टर्म आता है इफ़ यस व्हाट द रेट, किस रेट पे आप देना चाहते हैं, चाहे वो ईयरली के हिसाब से आप दे सकते हैं या मंथली के हिसाब से दे सकते हैं। तो कंपनी के कुछ अपने नॉर्म्स होते हैं, कुछ अपने क्राइटेरिया होते हैं कि कितना अमाउंट आपको पे करेंगी, वो डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। तो इस चीज़ को आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, कंपनी को जितना पे करना होगा उतना वो पे करेगी, ठीक है। बट जो भी आपका वहाँ पे लीज आपने लिया हो, तो जो भी लीज लिया हो वो उसको आप डाल सकते हैं, या फिर आपका एरिया में जो भी चल रहा हो रेंट वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम इसको देखा गया लोग
15 से 30,000 के बीच में, 15 से 40,000 के बीच में, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। आप अपने लोकेशन पे देख लीजिएगा उतने स्पेस का रेंट कितना चल रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आप सेम एडवर्टाइज के लिए अगर कोई और भी ग्रुप वन में होते हुए आप कोई और भी प्लॉट उनको देना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि ये भी हम प्लॉट दे सकते हैं, अगर वो सूटेबल ना हो तो ये हो सकता है। तो इस केस में दोस्तों आपको यहाँ पे एस करना है और यहाँ से आपको डिटेल सेम उसको देनी पड़ेगी जो भी आपने दिया है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप टू में। ग्रुप टू में कौन आएगा? ग्रुप टू में वो आएगा जो अपेंडिक्स 3 लेगा और वो किसी थर्ड पर्सन से लेगा जिनका कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। इस केस में आप अपेंडिक्स 3 लेके ग्रुप 2 में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ग्रुप 2, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ग्रुप 2। और इस केस में दोस्तों यहाँ पे क्या डालना है आपको? लैंड ओनर का नाम डालना है और क्या रिलेशन है। अगर रिलेशन आपके फादर या समथिंग कुछ और फैमिली मेंबर से हैं तो इस केस में तो ठीक है। अगर नो रिलेशन आता है तो इस केस में आप ग्रुप 2 में जाएंगे, ठीक है। और सेम इसी तरह से किस डेट को आपका लीज बना हुआ है या किस डेट को आपका अपेंडिक्स बना हुआ है ये मेंशन करना है और यहाँ पे वही लैंडमार्क मेंशन करना है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस कुछ होंगी, यहाँ पे आपको देखना है फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए आपको दोस्तों 12 लाख रुपए लगने हैं और जो वर्किंग कैपिटल चाहिए वो 32 लाख रुपए चाहिए। तो सीसी के केस में दोस्तों वर्किंग कैपिटल 32 लाख रुपए है इस साइड पे और जो डेवलपमेंट के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो 12 लाख रुपए है। तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको आना है और यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से फोटो अपलोड करना है। फोटो की मैक्सिमम साइज 2 MB होनी चाहिए। यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करना है, पेपर पे साइन किया हुआ चाहिए, इसको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। सेव करने के बाद आपको जाना है अप्लाइड एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है। अप्लाइड एडवर्टीजमेंट पे आप जाएंगे। अप्लाइड एडवर्टीजमेंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। व्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। अपना नेम, एड्रेस, 10th का सर्टिफिकेट, वाइफ का नेम, फादर नेम, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर चेक कर लेनी है। अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज उसको आप चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों फिर से आप देखिए, अगर आपको पेमेंट करना है तो अप्लाइड एडवर्टीजमेंट में जाएंगे और अप्लाइड एडवर्टीजमेंट में जाने के बाद यहाँ पे करेंगे एडिट। एडिट का ऑप्शन जैसे ही आएगा, एडिट का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे अगर आप कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट एंड प्रोसीड टू पे। सबमिट एंड प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन पे अप्लाई करना है। टर्म एंड कंडीशन पे अप्लाई करने के बाद प्रोसीड टू पे करना है, ठीक है। प्रोसीड टू पे करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यूपीआई से मत कीजिएगा, यूपीआई में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप चाहे डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें या नेट बैंकिंग से करें, ठीक है। तो आप यूपीआई से मत कीजिएगा, इन सब तीनों चीज़ों से कीजिए। आपके पेमेंट में अब जो पेमेंट है वो कटेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट्स हो, मेरा स्क्रीन पे नंबर है, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको हेल्प चाहिए वो हेल्प मिलेगी। ये दोस्तों मेरी पेड कॉल्स होंगी, फ्री कॉल्स नहीं हैं। तो एक चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, फ्री कॉल्स नहीं है, पेड हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं ऑन कॉल, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। आप व्हाट्सअप करेंगे तो देन आपके पास कॉल जरूर जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।